गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 से। आपका सबसे पहला सवाल दिया है, द पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज टी। यहाँ पर एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस क्या है, आर है, यानी कैपिटल आर है। और इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस कैपिटल आर है, तो उसमें जो एक सैटेलाइट का जो पीरियड है, मतलब वो जी कितना लगता है, कैपिटल टी। ठीक है, और रेडियस क्या था, कैपिटल आर दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बोला द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r। यदि हम और एक सैटेलाइट का यदि हम जो क्या करें, चारों ओर रिवॉल्व कराएंगे, किसके चारों तक, सर्कुलर ऑर्बिट के चारों, जिसका रेडियस क्या है, 4 टाइम्स कैपिटल आर है, मतलब इस रेडियस से 4 गुना है। तो इसका जो पीरियड जाएगा वो कितना आएगा, तो टी के मल्टीपल में आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टी का फॉर्मूला आपका होता है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बटा में जी एम। यहाँ पर मास किसका, अर्थ का होता है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, आर का क्यूब, यानी आर का पावर कितना रहेगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था बेसिकली टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम ये होता है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान ली इक्वेशन नंबर 1। ये कब टाइम पीरियड टी है आपका, जब यहाँ पर आपका रेडियस आर है, तब आपका टाइम पीरियड क्या आएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। अब आपसे सवाल में क्या बोला है, और एक सैटेलाइट है जिसको हम जो है चारों ओर घुमा रहे, किसके चारों होते, कैसा, सर्कुलर ऑर्बिट के चारों ओर, जिसका रेडियस क्या 4r है। या नया वाला रेडियस को मान लीजिए r डैश, और इसका लिखा है 4 टाइम्स कैपिटल r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, t बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी t डैश बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप जो नया वाला टाइम पीरियड निकालेगा, तो पीरियड क्या आ जाएगा, t डैश बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, और r के स्थान कितना, तो r डैश का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिख दें क्या, r डैश का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे आ जाएगा r डैश का होल क्यूब आ जाएगा, और बटा में कितना, बटा में g इंटू एम इंटू ई। ठीक है, मास ऑफ अर्थ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे आर डैश का वैल्यू कितना बैठा देंगे, तो आर डैश का वैल्यू चूंकि दिया हुआ कितना, 4 टाइम्स आर, क्या बैठा दें, क्या 4r का होल क्यूब, 4r का होल क्यूब। ठीक है, और बटा में कितना, कैपिटल जी एम इंटू ई, जी एम ई। ठीक है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ, एबी का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, ध्यान दिया चलो, एबी का मतलब क्या है, मास ऑफ अर्थ हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिख देंगे टी डैश का वैल्यू, क्या यहाँ से देख सकते हैं 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 को बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 64 को जैसे हम बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4, तो 64 का स्क्वायर रूट 8। तो 8 को हम बाहर निकाल सकते क्या, तो 8 को बाहर निकाल दीजिए, और यहाँ लिख दिए इंटू 2 पाई और अंडर रूट। अब चूंकि 8 बाहर निकल चुका है, 4 का क्यूब 8 बाहर निकला, तो बचा क्या, आर क्यूब, और बटा में कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, टी डैश का वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा टी डैश का वैल्यू कितना, 8 टाइम्स, और देखिए 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम ई का वैल्यू कितना था, तो इस चीज का वैल्यू आपके पास था कैपिटल टी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम इस पूरे चीज का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, कैपिटल टी, तो इसका स्थान लिख दिए कैपिटल टी। और आपसे सवाल ये पूछा था कि जो नया वाला टाइम पीरियड आएगा वह कितना टाइम्स आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली कैपिटल टी का टर्म मिलाना था, तो आपका आंसर आज का 8 इंटू टी यानी 8t। दिस इज योर
करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे बस आपको जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए था, 2 पाई अंडर रूट r क्यू बाई जी एम। ठीक है, चलिए इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसको रेज कर पाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two objects if the mass of one is doubled and the distance between them is also doubled। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि यदि हम दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस को क्या कर दें, डबल कर दें, और उनमें से एक मास का, जैसे दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट का दो मास होगा, तो पहले ऑब्जेक्ट का मास यदि हम फिक्स कर दें तो और दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को हम क्या कर दें, डबल कर दें। मतलब दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को क्या करना है, डबल करना है, और साथ में दो जो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, कैपिटल आर यदि पहले से रहा तो उसको क्या करना है, डबल कर देना है, दुगना कर देना है। तो सबसे पहले हम ये जाने ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास था m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और इसके बीच का डिस्टेंस था वो आपके पास था r। ठीक है, तो यहाँ पर f का भी फॉर्मूला आएगा, क्या होगा, g m1m2 बाई r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, g m1m2 बाई r का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका पहला केस क्या था, मैंने मास मैंने अपना मन से m1 और m2 माना है, और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या मान लिया, सॉरी स्मॉल r मान लिया। तो यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया g m1m2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको दूसरा केस में क्या होना है, इन दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर दिया, डबल कर दिया गया। तो अगर हम m1 को फिक्स कर दें, दोनों केस में m1 क्या रहेगा, सेम रहेगा यदि। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके मास को हम डबल करें, पहले था m2, अब क्या होगा 2m2 हो जाएगा, और ये जो पहले जो डिस्टेंस था r, अब ये क्या कर दिया, दुगना कर दिया गया। तो दुगना कर दिया तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस क्या 2r मान सकते हैं क्या, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल में साफ साफ बोल रहा है, क्या बोला, डिस्टेंस हमारा डबल हो रहा है। तो जब डिस्टेंस डबल और किसी एक मास को क्या कर दिए, दुगना कर दिए हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक का मास क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर नया वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा एफ डैश बराबर g m1 इंटू m2 के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स m2 आ जाएगा, और बटा में यहाँ पे रेडियस सॉरी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ था अगर आपका r तो r का स्क्वायर, यहाँ पे 2r तो 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो वह चीज यहाँ पे लिखना है, ये तो बस मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं। f का फॉर्मूला क्या होगा, ओरिजिनली g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप जो है न्यू वाला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाह रहे, कब, जब आपका जो है एक मास तो फिक्स है, m1 के स्थान पे m1 ही रहेगा, लेकिन दूसरा मास क्या हो गया, m2 जो डबल हो गया, एक मास आपका बोला डबल हो गया, तो मैंने m2 को मान लिया। अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यदि m1 को डबल कर दें और m2 को फिक्स कर दें तब आपका आंसर सेम आएगा। और यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया, पहले था r तब क्या हो चुका, 2r हो चुका। ये सवाल में बोल दिया डिस्टेंस क्या हो गया, डबल। तो यहाँ क्या कर देंगे, r के स्थान पर 2r करेंगे, 2r का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे क्या, तब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा g m1 m2 इंटू ये 2 को बाहर कर दें क्या, इधर गुना में तो बाहर हमारा आ जाएगा,
अब ये कहीं 2 का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, या फिर 2 का स्क्वायर सिंपली 2 इंटू 2 लिख दीजिए और इंटू कितना आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 से 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? यहाँ पे आ गया एक डैश बराबर आ जाएगा कितना? ये 2 बाहर निकालने क्या, तो 1/2 इधर आ जाएगा इंटू कितना जी m1 इंटू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताइए, g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था? तो ये वैल्यू आपका था कैपिटल F। तो यहाँ पे क्या इसके स्थान पे बैठा दें क्वेश्चन 1 से कैपिटल F। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एफ डैश का वैल्यू आ जाएगा 1/2 टाइम्स F, 1/2 टाइम्स किसका? F का। यानी बोल सकते हैं कि ये जो हमारा जो ओरिजिनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। कौन? न्यू वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आप बोल दें क्या, हिंस क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? बस समझ लीजिए कि आपका जो न्यू वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका ओरिजिनल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कल डिस्कस करते हैं।